हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी क्रॉस रेफरेंस से रिलेटेड। एक्चुअली क्रॉस रेफरेंस हमारे पास जो है हम दो प्लेसेस या दो टैब से इनको इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो है रेफरेंस टैब में, हमारे पास यहाँ पर कैप्शंस में ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस का, और एक है इंसर्ट टैब में हमारे पास लिंक्स में ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस। तो ये दोनों जगह से आप इनको इंसर्ट कर सकते हो। तो इनकी वर्किंग मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं क्रॉस रेफरेंसेस होता क्या है। सबसे पहले तो क्रॉस रेफरेंस हमें मिल जाता है कैप्शन में, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं ये अलग अलग। और अगर आपने चेक करना है, जैसे हमारे पास इंसर्ट में भी हमारे पास यहाँ पर लिंक्स में होता है क्रॉस रेफरेंस। तो ये सेम ही होते हैं, जैसे ये देखो इस तरीके से, उसी तरीके से ये सेम है। ये वाला मैंने लिंक्स में क्रिएट नहीं किया था, लेकिन मतलब कि मैं इसमें जरूर इसका लिंक डालूंगी इस वीडियो का, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस जो है उससे पहले आपको जो है रेफरेंस टैब के बारे में ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि यही उसमें ऐड होते हैं। जैसे फिगर्स को हम किस तरीके से मतलब कि कैप्शन दे सकते हैं, फुट नोट क्या होते हैं, नोट, इन सब पर जो है क्रॉस रेफरेंस हम अप्लाई करते हैं। तभी मैंने ये अभी मतलब क्रॉस रेफरेंस रेफरेंस जो हमारी टैब थी उसके बाद में इसकी वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो हम देख लेते हैं कि इनको वन बाय वन हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स है। हेडिंग्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं एज अ क्रॉस रेफरेंस। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी पहले हम इसको इस साइड कर लेते हैं, जैसे ये हाँ, यहाँ पर हम रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है। जैसे सबसे पहले है हेडिंग। तो हेडिंग में हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो जो हेडिंग्स मैंने क्रिएट की हुई थी। पहले मैं आपको हेडिंग्स शो कर दूं कि कौन कौन सी मेरी हेडिंग्स है। जैसे ये आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले ये कंप्यूटर की हेडिंग है। देन उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, और उसके बाद नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट है, और है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मेरे पास टॉपिक के नेम थे। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मैंने सब कुछ जो है ये सब कुछ ऐड किया हुआ है। फुट नोट ऐड किए हुए हैं, एंड नोट ऐड किए हुए हैं, कैप्शंस ऐड किए हुए हैं, फिगर के साथ किस तरीके से हम कैप्शन को ऐड करते हैं, और टेबल ऑफ द कंटेंट हम इंडेक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये सभी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और जो बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क भी मैंने जो है लिंक से रिलेटेड हमारे पास वो भी मैंने सबको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अभी हम देख लेते हैं, पहले ये सब आपका ऐड होना चाहिए, तभी आप ये क्रॉस रेफरेंस को यूज कर सकते हो। जैसे ये अभी मैं क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करूंगी तो हमारे पास हेडिंग्स आ गई। तो ये हेडिंग्स मेरे पास थी, एक हैकर हेडिंग थी। तो जैसे ये मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इंसर्ट करूंगी, तो ये यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर की हेडिंग जो है वो इंसर्ट हो जाती है। जैसे ये पहले इस तरीके से आ गई। अगर आपने इस पर डायरेक्ट पहुंचना है, इस हेडिंग में कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर की हेडिंग में पहुंच सकते हैं। इसको हम क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं, ताकि जो है डायरेक्ट हम उस पर पहुंच जाए। वैसे तो जैसे अगर आपने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है, जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से मैंने ये क्रिएट किया था, इस पर भी अगर आपने क्रिएट कर लिया तो अलग से आपको क्रॉस रेफरेंस नहीं अप्लाई करना पड़ता। जैसे इस पर भी कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करोगे, डायरेक्ट आप कंप्यूटर पर पहुंच जाओगे। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास डायरेक्ट, जैसे लिंक हो, और इस पर जैसे मैंने हाइपर लिंक अप्लाई किया हुआ है, इस पर भी जैसे डायरेक्ट कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करती हूँ तो मैं पहुंच जाती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके साथ मतलब कि हम डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर हम पहुंच सकते हैं। तो ये इस तरीके से था, लेकिन ये क्रॉस रेफरेंस का टॉपिक हमारा अलग से था, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट जैसे ये देखो, अभी फिर से हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस में चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग्स है। जैसे जैसे पहले तो कंप्यूटर आया था, ठीक है, हेडिंग को इंसर्ट किया, उस पर हम डायरेक्ट पहुंच रहे थे, क्योंकि इंसर्ट एज हाइपरलिंक मैंने जो था वो एक्टिव किया था। अभी यहाँ से अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे ये है पेज नंबर। अगर आपने जो कंप्यूटर की आपकी हेडिंग है उसका पेज नंबर ओनली चेक करना है, तो उसको इंसर्ट करना है, तो उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो। हेडिंग का क्या नंबर है, वैसे मैंने हेडिंग्स के नंबर नहीं दिए हुए, तभी आपको हेडिंग नंबर नहीं शो होंगे। और ये अबव बिलो क्या है, जो अभी यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, जो हेडिंग है उसके नीचे है, जो उसके ऊपर है। तो इस तरीके से, जैसे पहले पेज नंबर मैं आपको इंक्लूड करके बताती हूँ, जैसे इस तरीके से जो ये हमारा कंप्यूटर हेडिंग है वो पेज नंबर 3 पर है। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जाकर, जो हमारा कंप्यूटर हेडिंग है तो वो पेज नंबर 3 पर है या नहीं। जैसे ये रहा, तो ये पेज नंबर हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 3 पर ही है। तो ये इस तरीके से इसकी पेज नंबरिंग वगैरह भी शो कर देता है, जो ये होता है। और इस पर आप जैसे
ये हमारा एज ए लिंक नहीं क्रिएट होता। और देन यहाँ पर नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। तो ये जैसे ही हमारे पास था, मैंने आपको बोला था हेडिंग नंबर, जैसे ये इंक्लूड करेंगे तो ये हमें शो नहीं होगा, क्योंकि हेडिंग 0 ही शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई हेडिंग अभी नहीं है। तो ये 30 कुछ नहीं है, 3 हमारे पास पेज नंबरिंग थी, ये हेडिंग के लिए आया है। और यहाँ पर अगर हम अबव बिलो कर दें तो इस तरीके से हमारे पास देख लेते हैं कि ये जो हेडिंग थी वो कहाँ पर है, वो हमारी बिलो है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पेज है और जो हमारा टॉपिक था वो थर्ड पेज पर था, तभी इसने बिलो शो किया। इस तरीके से हम हेडिंग को यूज कर सकते हैं। और जैसे आपने अगर नॉर्मल क्रॉस रेफरेंस ही क्रिएट करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ये मैंने अभी क्रॉस रेफरेंस के लिए अभी कंप्यूटर लिखा था, कंप्यूटर का क्रॉस रेफरेंस दिया था। जैसे इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं, ये तो अभी आपकी नॉलेज के लिए होता है, अगर आपने देखना है कि किस तरीके से कौन से पेज पर है क्या है। जैसे इनको सभी को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो इजीली। सॉरी, बिलो वाला सिलेक्ट हुआ था। अभी हम हेडिंग टेक्स्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये इंसर्ट हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया। देन इस पर हम क्लिक करेंगे तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। ये होती है हमारी क्रॉस रेफरेंस। और ये हमारे पास अभी हेडिंग से रिलेटेड था। अभी मैं आपको बताती हूँ बुकमार्क। तो पहले बुकमार्क मैंने इसमें ऐड किया, और हमने अगर देखना है कि हमारा बुकमार्क कहाँ पर है, तो पहले हम उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस कर लेते हैं। तो कंट्रोल जी में हमारे पास यहाँ पर बुकमार्क आ गया। मेरे बुकमार्क का नेम एडिटिंग था, तो हम गो टू करते हैं तो ये हमें वहां पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर मैंने बुकमार्क अप्लाई किया था, तो ये यहाँ पर मैंने बुकमार्क अप्लाई किया हुआ था आरपा। और अगर आपने चेक करना है कि बुकमार्क को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये जो हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट में लिंक्स है, यहाँ पर बुकमार्क होता है, ये मतलब इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास बुकमार्क यहाँ पर शो हो रहा है। अभी अगर हमने इसका क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है तो वो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे ये मैं बुकमार्क में आपको बताती हूँ अभी। तो ये जैसे आप क्रॉस रेफरेंस में जाकर बुकमार्क को सिलेक्ट करोगे यहाँ से, तो ये आप यहाँ पर भी बुकमार्क का अलग अलग है। जैसे आपने पेज नंबर देखना है कि बुकमार्क किस पेज नंबर पर है, पैराग्राफ नंबर कौन सा है उसका, ठीक है। इस तरीके से अबव है, बिलो है, ये सभी आपको शो होंगे। और यहाँ पर जो भी आपने क्रिएट किया होता है, जैसे मैंने बुकमार्क एक ही क्रिएट किया था तो मुझे एक ही शो हो रहा है। और हेडिंग में हमारे पास 5 हेडिंग्स थी, जो भी आप क्रिएट करते हो यहाँ पर आपको शो होता है। जैसे हम बुकमार्क टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं और इस तरीके से इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो था ये आरपा। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम थे। ये देखो आरपा, ये हमारे 6 पेज पर हमने इसको ऐड किया था। तो ये इस तरीके से हम बुकमार्क का क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फुटनोट। फुटनोट और हमारे पास एंड नोट ये रहे। फुटनोट होता है जो पेज के लास्ट में हमें शो हो। अगर हमने उस पर पहुंचना है तो उसको हम किस तरीके से चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम पहले चूज कर लेते हैं फुटनोट। तो फुटनोट आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैंने फिलहाल इसमें 2 क्रिएट किए थे और एक सिंगल पेज पर ही ये दोनों क्रिएट किए थे। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करके और यहाँ से अगर आपको फुटनोट नंबर चाहिए तो फुटनोट नंबर आप चूज कर सकते हो। जैसे ये 1 2 हमारे पास नंबरिंग है, जितने फुटनोट आप ऐड करोगे उस तरीके से फुटनोट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग हमारे पास पेज नंबर शो कर देगा कि किस पेज पर है ये। और अब बिलो हम फुटनोट नंबर मतलब इसको इंसर्ट कर देते हैं एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया फुटनोट 1। तो इस तरीके से हम जो है पहले हम इसमें कर देते हैं एंटर, देन हम फुटनोट जो है सेकंड वाला भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये आप चेक कर सकते हो। अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम फुटनोट 1 पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जैसे ये हमारा फुटनोट 1 यहाँ पर था एआई। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें इसकी फुल फॉर्म भी शो कर रहा है। और ये मैंने क्रिएट कहाँ पर किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने इसको ऐड किया हुआ है। और इस तरीके से आप जो है सेकंड फुटनोट पर भी इजीली इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। जैसे ये हम सेकंड पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सॉरी फिर से प्रेस करती हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करोगे तो ये हमारा सेकंड फुटनोट मैंने ऐड किया था। तो ये इस तरीके से हम फुटनोट पर पहुंच सकते हैं। ये हम फुटनोट के लिए क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एंड नोट। एंड नोट को हम किस तरीके से इसमें क्रॉस रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसमें जो है हमारे पास एंड नोट दो ऐड किए हुए हैं। और एंड नोट और जो हमारे पास फुट नोट होते हैं, इनका डिफरेंस मेन यही होता है। फुट नोट जो है वो हर एक पेज के लास्ट में ऐड हो जाता है, लेकिन एंड नोट जो है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जो लास्ट पेज होता है उसमें ऐड होता है। जैसे ये 9th पेज पर हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज 9 था, और 9th में यहाँ पर हमारे पास ये ऐड हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास दो मैंने मतलब कि एंड नोट ऐड किए थे। अभी इनको कैसे क्रॉस रेफरेंस में हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे एंड नोट, हमारे पास ये रहा। और इसमें भी वही उसी तरीके से है, अगर आपने नंबर चेक करना है, उसका पेज नंबर देखना है, अब बिलो कहाँ पर है, तो इस तरीके से जैसे हम इनको डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर देते हैं। हमने कर दिया इनको इंसर्ट। ओके, हमने एंड नोट नंबर ऐड किया है। और उसके बाद हम जो है एंटर करके जो नेक्स्ट हमारा एंड नोट है उसको इंसर्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने इसमें एंड नोट जो है उनको इंसर्ट कर दिया, और डायरेक्ट यहाँ से ही हम उन पर पहुंच सकते हैं। जैसे ये मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगी तो डायरेक्ट हम जो है, ये हमारा आरपानेट था जो मैंने एंड नोट ऐड किया था, तो इस पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जैसे ही सेकंड पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंड नोट जो है, ये हम सेकंड एंड नोट पर पहुंच जाएंगे जो कि मैंने वीपीएन पर ऐड किया था। और इनको जैसे फुटनोट एंड नोट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो क्रिएट की हुई है। उसमें आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हम फुटनोट और एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। और देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इक्वेशन। इक्वेशन में किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने एक ही इक्वेशन ऐड की हुई है, तो इक्वेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ से ये इक्वेशन वाला ये मैंने चूज कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल मैंने इक्वेशन ऐड की थी। अगर आपने इंटायर कैप्शन यहाँ पर रखना है उसको रख सकते हो। और यहाँ से अलग अलग ऑप्शन है, आपने क्या ऐड करना है। मैं इंटायर कैप्शन ले लेती हूँ। इस तरीके से हमारे पास आ गया, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से इस पर क्लिक करके जो हमारी इक्वेशन है हम वहां पर पहुंच सकते हैं। जैसे ये हमारी इक्वेशन थी, एरिया ऑफ सर्कल, इस पर हम पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। देन हम टेबल के लिए हम ऐड कर लेते हैं। टेबल में जैसे क्रॉस रेफरेंस टेबल भी मैंने एक ही ऐड किया हुआ है इसमें। तो हम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला मेरा टेबल था, इसको हम एंटायर कैप्शन को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगी तो जो हमारा टेबल है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये टेबल का हमारा था। लास्ट हमारे पास है फिगर का। तो फिगर का हम किस तरीके से, फिगर इसमें मेरे पास मतलब कि मैंने 4-5 फिगर ऐड किए हुए हैं, उनको देख लेते हैं किस तरीके से हम ऐड करेंगे। वन बाय वन हम फिगर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कंप्यूटर का फिगर था, और इसमें भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग, जो आपने चूज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे एंटर करके मैं फिगर दूसरा कोई और फिगर ऐड कर लेती हूँ, जैसे ये एआई। और अगर आपने सभी फिगर्स को ऐड करना है, सभी को भी ऐड कर सकते हो। और इन पर हम डायरेक्ट जैसे क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे कंप्यूटर का फिगर है तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कंप्यूटर के फिगर में, और उसी तरीके से जैसे एआई फिगर पर पहुंचना है तो इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट जो हमारा एआई का फिगर है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैंने जो है अलग अलग जो क्रॉस रेफरेंस थी, हेडिंग से रिलेटेड, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, टेबल, फिगर, सबसे रिलेटेड मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस का जो टॉपिक था वो क्लियर कर दिया। ये हमारा टॉपिक, यहाँ से भी आप क्रॉस रेफरेंस ले सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। और यहाँ से लिंक्स में भी आपके पास क्रॉस रेफरेंस है, ये इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस को। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे।